हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार विजुअल लर्निंग पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानें कि जो आज की क्लास है वो प्रॉफिट एंड लॉस की प्रैक्टिस क्लासेस है, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, उन सबको यहां पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता रखा था कि किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वो सारा हम वहाँ पे डिस्कस किया था। उन तरीकों का यूज़ करके आज प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनका सोल्यूशन हम कैसे करते हैं, कितने कम टाइम में, ये भी हम देखेंगे। तो एक अच्छा खासा आपका यहाँ पे पूरा पोर्शन तैयार हो जाएगा, एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा इतना देखने के बाद कि आप प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस कर ना पाएँ। समझ पा रहे हैं? तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड लेते हैं और एक बार रिवाइज करते हैं कि हम क्या क्या तरीके सीख कर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें उन चारों तरीकों को सिखाएगा। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे पहले शामिल किया गया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्या क्या तरीके थे, इससे हम सीखेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा गया है, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये पर बेचने पर 20% का फायदा होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमसे पूछा है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को और क्या क्या तरीके थे, उन सबको सीखते हैं। चलिए, पहला जो तरीका है, पहला मेथड जिसको हम बोलते हैं बेसिक मेथड, ठीक है, वो क्या है उसको देखिए। आप जानते हैं कि इसमें हमसे पूछा गया सीपी, कॉस्ट प्राइस। इसका जो बेसिक फार्मूला है वो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट होता है, याद है आपको? ठीक है, अब इस केसेस में मैंने आपको बता रखा था कि जब भी सीपी निकालना होगा तो हमको कुछ ना कुछ क्या मानना पड़ता है। जिसको नहीं ये सारी चीज़ें पता है वो जाकर पहले क्लासेस देखिए भाई, वहाँ से आप चीज़ें आप जान पाएंगे। तो हमने सीपी को एक्स माना, क्यों किया जाता है ऐसा हमने बता भी रखा है। ठीक है, और इसके बाद से यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपका क्या है, 390 रुपये। ठीक है, अब माइनस, अब प्रॉफिट हमको परसेंटेज में दे रखा है, तो हमेशा प्रॉफिट और लॉस सीपी पे निकलता है, तो एक्स का 20% कितना होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता रखा था वहाँ पे कैसे किया जाता है, 20-2500। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ जाएगा 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1950 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद हमने 5 को इधर भेज दिया, इसलिए यहाँ पे 5x आया। अब x को हमने क्या किया, ठीक है, 5 के पास भेजिए तो यहाँ पे 6x हो जाएगा। 6x इज इक्वल टू को जाएगा, क्या हो जाएगा, 1950। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 325। ये था हमारे पास बेसिक तरीका। ऑप्शन नंबर देख पा रहे हैं कि 4 सही हो जाएगा। ये फर्स्ट मेथड बेसिक तरीका था। सेकेंड तरीके से हम इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसको देखिए। देखिए, सेकेंड मेथड जो हमारे पास है वो क्या कहता है कि ये भी फार्मूले पे बेस है लेकिन डायरेक्ट फार्मूला है। तो सीपी का जो डायरेक्ट फार्मूला होता है वो क्या होता है, एसपी मल्टीप्लाई 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट। ये प्लस माइनस प्रॉफिट का क्या मतलब है, ठीक है, वो भी आपको पहले वीडियो में पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए 390 मल्टीप्लाई 100/, प्रॉफिट अगर है तो जोड़ेंगे 100 में तो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट 20% का था तो 120 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 13×3 = 39 और 4×3 = 12। ठीक है, ये 4 काटेगा कितने बार में, 25 बार में। ठीक है, 13 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 325 आ जाएगा। ये हमारे पास था डायरेक्ट मेथड। ठीक है, फार्मूले पे बेस तो है लेकिन ये डायरेक्ट फार्मूला मेथड है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितने कम टाइम में इसको कर पाएंगे। इसी क्वेश्चन को अब तीसरे तरीके से हम कैसे कर सकते थे, इसको भी देखिए। तीसरा तरीका क्या था हमारे पास, ठीक है, तीसरा तरीका हमने बता रखा था कि सीपी को 100 मानकर हम कर सकते हैं। ठीक है, 100 मानकर। ठीक है, सीपी हम मान लेते हैं 100। अब जो प्रॉफिट है वो 20% का प्रॉफिट है, तो 20% का मतलब होता है कि 100 रुपये पे 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा होगा। तो ये 100 रुपये हमने ऑलरेडी ले रखा है, अब इस पे 20 रुपये का फ़ायदा हुआ होगा। तो 20 रुपये का फ़ायदा कब मिला होगा, जब सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, 120 रहा होगा। समझ पा रहे हैं, जब 120 रुपये में बेचेंगे तभी तो हम 20 रुपये का फ़ायदा उठा पाएंगे। तो इस केसेस में क्या हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमको ऑलरेडी एक सेलिंग प्राइस दे रखा था क्वेश्चन में, 390 रुपये। ठीक है, ये चीज़ें तो हमको दे रखा है। अब देखिए हमने एक चीज़ बता रखा था, कॉन्सेप्ट क्या था कि जो चीज़ें दे रखा होता है क्वेश्चन में, जो चीज़ें दे रखा होगा वो हमेशा लिखेंगे क्या चीज़, ऊपर। जैसे ये दे रखा है सीपी या एसपी, तो इसको लिखेंगे हमेशा ऊपर। समझ पा रहे हैं? और इसके नीचे एग्जैक्ट जो हम क्वेश्चन में बनाते हैं, ठीक है, सेम वही चीज़। जैसे एसपी दे रखा तो इसके एसपी के नीचे एसपी, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं 120
और जो हमसे पूछा जाता है उससे क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। याद आ रहा है आपको? ठीक है, CP पूछा गया था, CP से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, सिमिलर वही चीज़ आ गया, पीछे वाला चीज़। ठीक है, 4 तियाँ 12, 13 तियाँ 39। अब ये काट देगा कितने बार में, 25 बार में। तो 13 और 25 का मल्टीप्लाई करने पे अगेन हमको क्या मिलेगा, 325। तरीके बदल देंगे, आंसर नहीं बदलेगा। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इन सब का यूज है, अपने अपने जगह पे बहुत काम आती हैं सब। ठीक है, अब देखिए, लेकिन तरीके सब सेम ही है, तरीके अलग नहीं है। फैकल्टी लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं तो आप लोग को कुछ अलग लगने लगता है। ठीक है, अभी देखिए, जो चौथा तरीका हमारे पास था, फोर्थ मेथड, उससे कैसे करेंगे। फोर्थ मेथड क्या था, फोर्थ मेथड हमारे पास था रेशियो मेथड। ठीक है, क्या चीज़, रेशियो मेथड या फ्रैक्शन में बदल कर। अब हमें प्रॉफिट हो रहा था कितने का, 20% का। तो 20% का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे कि 1/5 होता है कि नहीं। इस केसेज में जो यहाँ पे क्या होता था, इस केसेज में जो नीचे होता था हमारे पास, वो क्या बनता था, CP बनता था, और ऊपर क्या बनता था, प्रॉफिट बनता था। ठीक है, क्योंकि हमने प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब देखिए, अगर CP कह रहा है कि 5 रुपये है और 1 का हमें फ़ायदा हो रहा है, तो बेचा कितने में गया होगा, आप कहेंगे कि 6 में बेचा गया होगा, तभी तो 1 का फ़ायदा होगा। समझ आ रही बात। फिर अगेन हमें क्या चीज़ था, SP यहाँ पे दे रखा था, SP क्वेश्चन में दे रखा था 390। वही चीज़ें फिर आगे वापस, कि जो चीज़ें दे रखा होगा उसको लिखेंगे ऊपर। ठीक है, 390। ये चीज़ हमेशा रूल आपको पता होना चाहिए, जो चीज़ें दे रखा होगा उसको लिखेंगे ऊपर, और एक और हमने क्वेश्चन में भी बनाया, उसको लिखेंगे नीचे। मतलब SP अगर है तो SP के नीचे SP। ठीक है, CP होता तो CP के नीचे CP, और जो पूछा होता है उससे करते हैं मल्टीप्लाई। CP पूछा है, CP से मल्टीप्लाई। एक काट देगा कितने बार में, 65 बार में। 65 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 325। तरीके बदल देंगे, आंसर नहीं बदलेगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि हर एक तरीके से क्वेश्चंस को हम कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सारे के सारे जो 4 तरीके हैं आप सीख पाए होंगे। अब इसका यूज और क्वेश्चन में कैसे करते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन में चारों तरीके ही लगेंगे। समझ आ रही बात, कोई ना कोई तरीका तो लगेगा ही। अब चलिए, अब देखते हैं दूसरे पहले क्वेश्चन पे देखते हैं, पहले क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, 8 पेन का जो CP दे रखा है वो 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, मीन्स SP के बराबर है। CP और SP में हम रेशियो निकाल लेते हैं। CP इधर था ही, SP को हम इधर भेज देते हैं, तो अपॉन में हो जाएगा SP। अब देखिए, 6 इधर पहले से था, ये 8 को अगर इधर हम भेजेंगे तो ये आ जाएगा अपॉन में। 2 से काट देते हैं, 2 3 जा 2 4 जा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि CP कितना आ गया 3 और SP कितना आ गया 4। ठीक है, अब देखिए, कोई चीज़ 3 का खरीद कर हम कितने में बेचते हैं, 4 में बेचते हैं, तो हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। अब देखिए, परसेंटेज हमको प्रॉफिट हमको पता चल गया कि 1 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट हमसे पूछा है। तो जब भी परसेंटेज प्रॉफिट की बात होती है तो हम जानते हैं कि प्रॉफिट अपॉन क्या आता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका क्या था, 3, और 100 से मल्टीप्लाई करते ही वो क्या आ जाएगा आपका, 100/3। ये कितना होता है, 33। सही, 1/3%। समझ पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए पहला ही सही हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है बेहद। अब देखिए, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, कितना अच्छे से इसको आप कर पा रहे हैं, कितने कम टाइम में, कितना टाइम लगेगा इसको करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत है। देखिए कैसे इसको करेंगे, हम सेलिंग प्राइस को ही, विक्रय मूल्य को ही 100 मान लेते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य को 100 मान लिया तो आपका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इसका 3/2 कितना हो जाएगा, 150। ये कहाँ से आया पता चला आपको। ठीक है, 100 का 3/2 कितना होता है। ठीक है, आप यहाँ से देखिए, 100 का 3/2 150 आया। समझ पा रहे हैं। अब आपको देख पा रहे हैं कि क्रय मूल्य 150, विक्रय मूल्य 100, तो आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे आप कहेंगे कि हानि हो रहा है, हमको लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है, 50 का। इसको प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत हानि क्या होगा आपका, हानि अपॉन क्रय मूल्य और मल्टीप्लाई 100। देख पा रहे हैं कि 50 तिया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100/3। ये कितना देता है आपको, ये देता है 33 सहित 1/3%।
ठीक है, क्या है, हानि है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लाभ भी दिया और हानि भी दिया है, तो क्या सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 33 सही, 1/3% हानि होगा। क्लियर हो रही है आपको बात। और इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक तरीके से आप अगर मान लीजिए एसपी को एक्स मान लीजिए और सीपी क्या हो जाएगा, इसका 3/2 कितना हो जाता है। ठीक है, तो 3x/2 समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे किसी भी फार्मूले में लिख दीजिए, चाहे प्रॉफिट वाले चाहे लॉस वाले। अगर प्रॉफिट वाले में रखते हैं तो अगर निगेटिव आता है तो समझ लीजिए कि वो लॉस को दिखाएगा, और पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट होगा ही होगा। लेकिन इस केसेस में निगेटिव ही आएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लॉस हो रहा था, तो इस केसेस में निगेटिव आएगा। अगर इस वाले फार्मूले में रखेंगे, इस वाले फार्मूले में रखेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि वो एक्चुअल आप लॉस के ही फार्मूले में रख रहे हैं। समझ पा रहे हैं, हानि वाले फार्मूले में रख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 किताबें 410 रुपये में खरीदता है और दोनों को समान मूल्य पर बेचता है। कह रहा है कि एक से 15% का लाभ कमाता है और दूसरे से 10% की हानि होता है उसको। तो कह रहा है कि दोनों का किताबों का हमको क्रय मूल्य बताइए। जो 410 रुपये है ना भाई, वो 410 रुपये सीपी तो है, लेकिन दोनों किताबों का है। अगर एक किताब का सीपी हम मानते हैं एक्स है, तो दूसरे का कितना होगा। आप कहेंगे कि 410 में से एक्स को माइनस कर लेंगे, ये दूसरे का सीपी आ गया। ठीक है, सीपी अब हमको दोनों का पता चल गया। अब देखिए, जो सेलिंग प्राइस है ना, वो दोनों का बराबर होगा, क्योंकि कह रहा है कि दोनों को समान मूल्य पे बेचा जा रहा है। तो पहले का सेलिंग प्राइस अगर निकाल लें तो दूसरे का भी हमको पता चल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस होता है, आप जानते हैं कि क्रय मूल्य सीपी मल्टीप्लाई 15% प्रॉफिट के साथ क्या हो जाएगा, 115/100। समझ आ रहा है क्या चीज़ें लिखा जा रहा है। और दूसरे का, ठीक है, जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 410 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 10% की हानि हो रही है, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90/100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखिए 115x और यहाँ पे 90x बनेगा। ठीक है, तो 90x को जब हम 115x के पास लाएंगे तो हो जाएगा 205x। समझ पा रहे हैं। इधर क्या बचा आपका, आप कहेंगे कि 41 0 मल्टीप्लाई 90। ठीक है, एक्स में भी 90 हुआ था, जो कि हम इधर ला के 205x बना दिया। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से डायरेक्ट काट लीजिए। देखिए कटेगा कितनी बार में, ये आपका कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो 9 दूना 18, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 रुपये। समझ आ रही बात। पहले की जो कॉस्ट प्राइस आ गई वो 180 आ गई, तो दूसरे का कितना आ जाएगा, 410 में से 180 गया, कितना बचेगा आपका, आप कहेंगे कि 230 बचा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे कि ये चीज़ें हमने क्या लिखा है। आप इसी को परसेंटेज जो रेशियो मेथड है उससे भी कर सकते हैं। फोर्थ जो मेथड है आपके पास, उससे भी कर सकते हैं। क्लियर हो रही बात आपको। तो दोनों तरीके आपके लिए बेस्ट हैं। जब आंकड़े बड़े होंगे, यहाँ पे आंकड़े आसान थे इसलिए हम ये वाला तरीका यूज कर लिया, नहीं तो आप रेशियो मेथड से भी कर सकते थे। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें सारी आपको समझ आया होगा मैंने क्या कैसे किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारे पास है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपये बढ़ा दिया जाए और विक्रय मूल्य 30 रुपये बढ़ा दिया जाए तो लाभ 3 से 1/3% कम हो जाता है। तो क्रय मूल्य हमसे पूछा है, कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में सीपी को क्या मान लेते हैं, सीपी को अगर हम एक्स मानते हैं तो 20% प्रॉफिट के साथ एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई 120/100। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 6x/5। समझ पा रहे हैं, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एस पी आ गया। अब अगेन हमको आगे क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि जो सीपी है, सीपी को 50 रुपये बढ़ाया जाता है। पहले एक्स था, 50 और बढ़ा दिया गया, और एसपी भी बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, एसपी 6x/5 था, 30 रुपये बढ़ाया जा रहा है। तो ये हमें नया सीपी और एसपी मिल गया। इतना करने के बाद जो प्रॉफिट होता है ना, वो कम हो जाता है। कितना, 3 से 1/3%। अब 3 से 1/3% का मतलब होता है 10/3। ठीक है, इतने की कमी हो गई। पहले मिलता था
20%, अब कमी हो गई 10/3, तो मिलेगा कितना? अब आप कहेंगे कि 50/3% अब मिलेगा प्रॉफिट। समझ आ रही बात? ये इतना हमको प्रॉफिट मिलने वाला है, यानी कि इस सीपी और एसपी से जो प्रॉफिट मिलेगा वो 50/3% का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन हम इससे भी निकाल लेते हैं कि कितना आने वाला है, ये भी देख लीजिए। ठीक है, जब इससे हम प्रॉफिट निकालेंगे तो आप जानते हैं कि प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 6x/5 प्लस 30, अब माइनस यहाँ पे x प्लस 50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है आपको? ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू आ जाएगा आपका x प्लस 100, सॉरी -100/5, ये आपको मिलने वाला है, प्रॉफिट मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो समझ आ रही बात? आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ें मिलेगा। अब हमको इस प्रॉफिट को क्या करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें ये प्रॉफिट जो दे रखा है वो परसेंटेज में दे रखा है, इसलिए हम इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो परसेंटेज प्रॉफिट आप जानते हैं क्या होता है? परसेंटेज प्रॉफिट को बदलने के लिए बहुत आसान तरीका आपको पता है कि जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को, इसी को आगे हम लिख देते हैं। ठीक है, इसको अगर हम परसेंटेज में बदलना होगा तो जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? अगर क्रय मूल्य से डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यही चीज़ किसके इक्वल होगा? इस परसेंटेज प्रॉफिट के इक्वल होगा। समझ आ रही बात? ठीक है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं 50/3। यहाँ से देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आप पाएंगे? ठीक है, 50 दूना 100। ठीक है, अब 3 को इसके पास भेजेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस 600। अब इधर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई करते हुए ये राइट साइड जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5x प्लस 250। x वाले टर्म को x के पास लाइए तो आपको मिलेगा x, और इसको भेजिए इधर। ठीक है, तो 600 और 250 850 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। थोड़ा कैलकुलेशन हमने बहुत फास्ट कर रखा है। ठीक है, लेकिन ये बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप भी कर पाएंगे इस चीज़ को। तो 850 ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ये तरीका था आपके पास करने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को, ये 2018 में पूछा गया था सेकेंड पेपर में। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत हमसे पूछा गया है। देखिए, इस क्वेश्चन में किसी की भी वैल्यू नहीं दिया है, हमें इन्फॉर्मेशन दे रखा गया है। कैसे करेंगे इसको? हम विक्रय मूल्य को ही क्या मान लेते हैं? विक्रय मूल्य को ही मान लेते हैं 100। अब प्रॉफिट जो है उसको हम पी मानते हैं। तो इस केसेस में सीपी क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि क्रय मूल्य होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। समझ पा रहे हैं? 100 माइनस पी। अब अगेन हमसे क्वेश्चन में जो कहा गया है उसमें क्या करेंगे? हम करें कि जो विक्रय मूल्य है उसको डबल किया जाता है। ठीक है, मीन्स 200 किया जाता है। तो जो ए प्रॉफिट है वो 3 टाइम्स होता है, 3 गुना हो जाता है, यानी कि 3p बन जाता है। अब सीपी क्या होगा? अब सीपी हो जाएगा, अब सीपी को लिख सकते हैं 200 माइनस 3p। लिख सकते नहीं? दोनों केसेस में सीपी तो बदल नहीं रहा है, सीपी तो दोनों सेम है, यानी कि हम लिख सकते हैं 100 माइनस पी इज इक्वल टू 200 माइनस 3p। पी को पी के पास लाते हैं तो 2p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100। समझ पा रहे हैं? इस 100 को यहाँ भेजा तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50। देखिए, प्रॉफिट तो हमें मिल गया 50, लेकिन हमें परसेंटेज प्रॉफिट पूछा गया है। तो परसेंटेज प्रॉफिट के लिए आप जानते हैं कि सीपी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस हमेशा किस पे निकलता है? सीपी पे निकलता है। यानी कि इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा सीपी। समझ पा रहे हैं? 100 में से 50 गया 50, यानी कि सीपी भी हमको मिल चुका है। कितना है? 50। अब परसेंटेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं आसानी से। यहाँ पे देखिए परसेंटेज प्रॉफिट होता है प्रॉफिट अपन सीपी मल्टीप्लाई 100।
ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट भी हमारे पास क्या था 50 था और CP भी 50 से 50 कैंसिल 100% आ गया। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ पाए होंगे, पूरा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। रवि ने 2 वस्तुएं प्रत्येक को 1500 रुपये में खरीदा। उसने एक वस्तु को 6% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 4% हानि पर बेचा। इस पूरे सौदे में हुआ उसका लाभ या हानि हमसे पूछा है, वो भी प्रतिशत में पूछा है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 2 वस्तुएं 1500 रुपये में खरीद रहा है, 1500 रुपये में एक वस्तु और 1500 रुपये में एक वस्तु। एक पे क्या आ रहा है 6% का फायदा उठा रहा है। ठीक है, इस पे प्रॉफिट कर रहा है और इस पे लॉस हो रहा है। ठीक है, इस पे प्रॉफिट 6% का मतलब 1500 का 6% होगा कितना 1500 गुणे, ठीक है 6/100। यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे 15 छक्का 90, यानी कि इस 1500 पे जो प्रॉफिट उसको मिल रहा होगा वो 90 रुपये का मिल रहा होगा। अब लॉस कितने का हो रहा है, ठीक है, तो लॉस 4% का हो रहा है। 1500 का 4% कितना होगा, ठीक है 1500 का 4% आप निकाल लेंगे आसानी से। यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 60 आ जाएगा, यानी कि हमें ओवरऑल, ठीक है, तब भी 90 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट और 60 रुपये का लॉस, तब भी आप देख पा रहे हैं कि 30 रुपये का क्या हो रहा है, ओवरऑल हमें मिल जा रहा है, प्रॉफिट हो जा रहा है, फायदा हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये 30 रुपये कितने में मिल रहा होगा, आप कहेंगे कि ये 3000, 1500 ए और 1500 ए, इन दोनों को मिलाने के बाद हमें 30 रुपये का तब भी फायदा हो जा रहा है। ठीक है, अब इस 30 रुपये को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि ये 30 रुपये का फायदा कितने में मिल रहा है, ये 3000 रुपये में मिल रहा है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल, 30 से 30 कैंसिल, 1% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिल सकता आपको। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तो x का मान हमसे पूछा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे इसको। करें कि जो 20 वस्तुएं हैं उसका जो CP है, क्रय मूल्य है, वो x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, SP को इधर बुलाते हैं और 20 को इस x के पास भेजते हैं। तो CP इधर पहले से था, x आएगा, सॉरी SP आएगा तो अपॉन में हो जाएगा। यहाँ पे x पहले से है, 20 आएगा तो a अपॉन में हो जाएगा। CP अपॉन SP, यानी कि CP और SP का रेशियो x/20 हो गया। यहाँ में हमें प्रॉफिट दे रखा है, देखिए 25% का। 25% का मतलब होता है 1/4। अब इस चीज़ को हमने समझा रखा है आपको। जो नीचे होता है वो बनेगा CP, ऊपर होता है वो बनेगा प्रॉफिट। अब देखिए अगर कोई चीज़ 4 रुपये का खरीदा गया और 1 का प्रॉफिट कमाया जा रहा है तो बेचा कितने में क्या होगा, आप कहेंगे बेचा गया होगा 5 रुपये में। समझ पा रहे हैं, 5 रुपये में बेचा गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो 20 है। 20 इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई। इधर भी हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 20, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया 16। जो हमारे पास CP आ गया वो कितना आ गया 16 आ गया। CP कितना था, x था, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इतना आसान तरीके से इसको कर सकते हैं, बहुत बिल्कुल आसान है। ये सारे क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है, तो आप आइए टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ सर्च बार में इसको विजुअल लर्निंग सर्च कीजिए, सारे PDF वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, मैंने अपने मन से एक भी क्वेश्चन नहीं लिखा है यहाँ पे। तो जो भी UP टेट CTET में क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, वहाँ पे आपको करना है विजुअल लर्निंग, इसमें सर्च करना है और इसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। यदि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत हमसे पूछा है। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक है, अभी पीछे जो हमने क्वेश्चन 8 नंबर करा रखा है सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आंकड़े क्या हैं डिफरेंट दे रखे हैं, तो इसको आपको ही ट्राई करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इसको आप कर पाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। 10 रुपये के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपये में 4 की दर से बेचने पर
कितने प्रतिशत की हानि होगी। देखिए इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमसे बताया गया कि हानि होने वाली है, कितने का होगा, ठीक है, वो प्रतिशत में हमको बताना है, समझ पा रहे हैं, वो हानि हमको क्या करना है, प्रतिशत में बताना है। अभी देखिए कैसे करेंगे, 6 केले का जो सीपी दे रखा है वो दे रखा है 10 रुपये, और 4 केले का एसपी जो दे रखा है वो दे रखा है 6 रुपये। अगर यही क्वेश्चन आपसे कहता कि एक वस्तु का जो सीपी है वो 10 रुपये है और एक वस्तु का एसपी है वो 4 रुपये, तो इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे वस्तु की जो क्वांटिटी है ना वो डिफरेंट कर दिया है। तो सबसे पहले हम क्वांटिटी को सेम करेंगे। सेम करने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई, समझ पा रहे हैं, ठीक है, दोनों साइड करना है भाई, दोनों साइड करना है। तो जब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 24 केले का सीपी कितना आ जाएगा, 24 केले का सीपी आ जाएगा 40, ठीक है, और यहाँ पे 24 केले का एसपी कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि 36। अब देखिए आप अभी इस क्वेश्चन को आप तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि एक वस्तु का सीपी 40, एक वस्तु का एसपी 36 या 24 केले का, सेम लैंग्वेज हो जाएगा, समझ पा रहे हैं, बात सेम हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 24 केले का जो सीपी है, मतलब 24 किलो को 40 में खरीद कर 36 में बेचा जा रहा है, तो क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, जो कि ऑलरेडी बता रखा गया हमसे। कितने का हानि हो रहा है, 4 का हानि हो रहा है, कितने में हो रहा है, आप कहेंगे कि 40 में, ठीक है। अब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते ही ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 10% क्या हमारे पास आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, आसान था। अब देखिए जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, उसमें हम बात करेंगे, ठीक है, मार्क प्राइस और डिस्काउंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उनके बारे में। तो इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जो कि अंकित मूल्य और जो छूट होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसके कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, क्या क्या तरीके होते हैं, कैसे इसका एक काम करता है, मार्क प्राइस और डिस्काउंट कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो अब ये सारे क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेगा, सारे क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पे जाइए, यहाँ पे सर्च बार में सर्च कीजिए विजुअल लर्निंग और उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारे के सारे पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, स्टडी से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें मटेरियल मिलेगा आपको, इसको ज्वाइन कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे क्लासेज आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो परसेंटेज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, परसेंटेज हम पढ़ेंगे, परसेंटेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उसका डिस्कस भी करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करना ना भूलें, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, अच्छा बुरा जो भी लग रहा है आपको, जो भी आपके मन में आए आप कमेंट कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।